अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी लैंग्वेज का टीचर। तो आज आपके साथ सी लैंग्वेज के मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लूप्स तक। लूपिंग क्या होता है उसकी हमने बात कर ली थी। वाइल लूप क्या होता है उसको भी हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम जानेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का काम करता है, उसमें बाकी लूप्स की निस्बत इसमें क्या फ़र्क होता है, तो ये डिस्कस करते हैं आज आपके साथ। ओपन कर लेते हैं अपना प्रोग्राम ताकि हम उसके अंदर थोड़ा सा कोडिंग लिख सके, थोड़ा सा कर सके काम और डिस्कस करें प्रॉपर बात को। Alt F प्रेस किया, F5 से फुल स्क्रीन कर लिया और देखते हैं जी अपने पास हेडर फाइल कर लेते हैं कॉल studio.h और दूसरी हेडर फाइल कॉल कर ली हमने। उसके बाद हमें पता है जी हर दफ़ा में वॉइड मेन करना पड़ता है। जो मेरे साथ कंटिन्यू चल रहे हैं तो वो तो रट चुके होंगे इस बात को करते करते। अब तो जो कोई न्यू यूज़र है तो काइंडली इसको भी देखिए और पुरानी वीडियोस को लाजमी देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर बातें समझ आ सके जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। तो आज का ये लेक्चर हमें क्या कहता है जी, आज का लेक्चर कहता है आपने डू वाइल लूप का यूज़ करना है। तो डू वाइल लूप का इस्तेमाल क्या है? वाइल लूप तो जो पहले कर लिया उसने भी हमें काम करके दिखाया था। तो डू वाइल लूप की क्या ज़रूरत पड़ी? कुछ ऐसा काम। डू वाइल लूप क्या करता है, ये लूप एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पर उस वक्त तक अमल करता है। ठीक है, ये लूप्स क्या काम करता है, उस वक्त तक काम करता रहता है जब तक दी गई शर्त दुरुस्त रहती है। मतलब मैं कहता हूँ जब तक मेरी पॉकेट में पैसे हैं भाई मैं तो खाना खाता रहूँगा, मैं तो शवारमा खाता रहूँगा, ये शर्त है। जब पैसे ख़त्म, दुकानदार कहेगा चलो भाई ख़त्म हो गए पैसे, अब क्या लेने आए हमारे पास। यही काम है इस डू वाइल लूप का। और बात समझते हैं, इसमें शर्त हमेशा लूप बॉडी के बाद लिखी जाती है। इसमें स्टेटमेंट पर एक बार ज़रूर अमल करना होता है। मतलब ये होगी बात हमारे पास कि जब आप वाइल लूप आप लोगों ने बनाया था, उस वाइल लूप के अंदर हमने ये जाना था कि जो भी कंडीशन है उसे चलाओ। जब मैंने उसके आगे सेमीकोलन लगा दिया था लास्ट टाइम तो उसने उसको स्टेटमेंट को चलाया ही नहीं था। इसके अंदर इसने एक बार स्टेटमेंट को लाजमी रन करना है। सारी बातें ऊपर से निकल रही हैं, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हो रहा होगा। प्रैक्टिकल में चलते हैं फिर देखते हैं ये हमें कैसे ऊपर से निकल के दिखाता है। अभी ठीक करते हैं इसको जी, ज़रा प्रोग्राम बनाते हैं अपना एक आज का डू वाइल का, फिर देखते हैं ये हमारे ऊपर से कैसे निकल के जाता है और क्या करता है। रिक्वायरमेंट एक वेरिएबल, हर दफ़ा की बात है, इंटीजर x एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया हमने कहा सपोज x एक वेरिएबल है। फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास हम कहते हैं CLR स्क्रीन को क्लियर कर दें। और गेट करैक्टर की कमांड मैं पहले ही लगा देता हूँ क्योंकि जो मेरे साथ रेगुलर चल रहे हैं उनको पता है कि हमने ये लगाना ही होता है, तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ जी पहले। बार बार टेंशन में हम नहीं पढ़ते कि कोई एरर आए बाद में। फिर हम कहते हैं x का वेरिएबल बराबर है कितने के, हम कहते हैं x का वेरिएबल बराबर है हमारे पास। इस बार हम कर लेते हैं, पहले इंक्रीज़ करना सीखा ना कि ऊपर लेके जाओ, अब थोड़ा नीचे लेके आते हैं। जैसे 1 से 10 तक गए थे, अब 10 से हम लोग आते हैं वापस तक। तो हम कह देते हैं कि हमारा वेरिएबल की वैल्यू है 10। ओके, हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10। अब हम इसे कर देते हैं, ज़रा प्रोग्राम बनाते हैं अपना प्रॉपरली। हम कहते हैं डू करो, क्या करो जी, करना सिर्फ इतना आपने प्रिंट करो जी। प्रिंट F में जाकर इन्वर्टेड कोमा में जाकर % का साइन लगाया और D लगाने का मतलब है कि हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे हैं और बोलते हैं जो भी X में लिखा है हमें उसको आपने प्रिंट करके दे देना है। कंट्रोल F9 किया। अभी क्योंकि हम लोगों ने अपना अभी तक लूप पूरा नहीं किया तो उसको पहले करते हैं पूरा, फिर बात करते हैं इस चीज़ की। वैसे मैंने प्ले करके आपको दिखाया था। उसके बाद हम कहते हैं जी अभी तक CXYZ जो भी आपके वेरिएबल का नेम है वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। और इसी वेरिएबल के अंदर हम कह लेते हैं कि जो वेरिएबल की ये वैल्यू लिखी हुई है हम लोगों ने, इसमें से इसी वेरिएबल में से माइनस करते जाओ 1 को, एक एक करके नीचे 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 आते जाना आपने। ये भी काम हो गया। अभी तक वो कंडीशन तो आई नहीं जहाँ से हमने काम हल करना है, तो कंडीशन आएगी इसके बाहर। जहाँ पे हम बनाते हैं कंडीशन के वाइल
इस प्रोग्राम को तब तक रन किया तो एक्स का वेरिएबल पहले छोटा कहा था, मैं कहता हूँ बड़ा या बराबर नहीं हो जाता 10 के। तो देखते हैं रनिंग करके क्या ये प्रोग्राम हमारा चलता है कि नहीं चलता। अब आप अपनी कंडीशन के आगे सेमीकोलन पहले मैं ख़त्म किए बिना ही चला के दिखाता हूँ। इसको रन किया मैंने, डू वाइल स्टेटमेंट कहता है जी मिसिंग है, उसे पहले चेक कर लेते हैं। हमारे पास CLR हो गया, डू करो प्रिंट दिस वन, ओके। इतना करने के बाद ये काम हुआ। फिर आपने यहाँ से वाइल को भी चलाना है, तो वाइल भी चल गया हमारे पास। तो फिर हमें टेंशन किस चीज़ की रह गई, टेंशन सिर्फ इतनी सी रह गई कि जो हमारे पास आ रहा है फ़र्क उसको हमने निकालना है। लाइव इसलिए काम करता हूँ ताकि छोटी छोटी मिस्टेक्स आएँ उसको हम सोल्व करें। तो एक नज़र देखते हैं अपने प्रोग्राम को जल्दी से और देखते हैं क्या आती है। हमने कहा जी इंक्लूड studio.h stdio conio.h, बिल्कुल ठीक है। void main बिल्कुल डन हो गया। इंटीजर x CLR SCR क्लियर स्क्रीन हो गई, x की वैल्यू 10 है। डू करो क्या print प्रिंट f%d, x जो वेरिएबल है वो डिस्प्ले कर दो। डिस्प्ले करने के बाद x के ही वेरिएबल में से x को हमने कहा माइनस करते जाओ, बिल्कुल डन हो गया यहाँ तक की बात भी। वाइल के अंदर हमने बोला कि जब तक ये वाला वैल्यू बड़ी या बराबर नहीं हो जाती 10 के, ओके। यहाँ हमने क्या कह देना है, हमने बोला बड़ी या बराबर, मैंने क्या बोला 10 के, क्योंकि 10 तो पहले ही है, हमें तो उसको लेके आना 1 तक। इस बार 1 तक लेके आओ और फिर उसको रन करो जी प्रोग्राम को। डू वाइल स्टेटमेंट इज़ मिसिंग, क्या है ये डू वाइल स्टेटमेंट इज़ मिसिंग, उसको देखते हैं जी अपने पास। इसको मैं यहाँ से आके सेमीकोलन लगा रहा हूँ जस्ट इसके साथ, तो आपका प्रोग्राम आप देखिएगा प्रॉपर चल चुका है। जो सेमीकोलन पहले मैं नहीं लगा रहा था, अब मैंने उसको आपके सामने लगाया है। इस मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको छोटी छोटी बातों की समझ आएगी। जो मैं लेक्चर मैं लेके चलता हूँ मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। मोस्टली लाइव काम करते करते ज़हन में नहीं भी आ रहा होता कि यार यहाँ क्या मसला आ सकता है, तो इसलिए आपके साथ काम कर रहा होता हूँ मैं इसी तरह कंटिन्यू, ताकि कोई मसला आए तो आपको साथ में डायरेक्ट सोल्व करके बता सकूँ। तो अभी अपने पास मसला क्या आया था, पहले प्रोग्राम मसला ये था कि सेमीकोलन वहाँ पे लगाना है तो मसला बन जाता है, अब यहाँ नहीं लगाना तो मसला बन रहा है आकर। तो ये दोनों में फ़र्क हुआ। अब दोनों में फ़र्क को और भी क्लियर करते हैं। एक और बात जो इस फंक्शन में सीखनी है, पहले तो मैंने ब्रेक लगा दूँ, \n रनिंग करते हैं प्रोग्राम को, ओके। अब देखिए एक ये भी मिस्टेक होती, मुझसे भी अभी हुई, कितनी मैंने लिखा मुझसे मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक है ये वाली कि हम लोग फॉरवर्ड स्लैश की जगह / ऐड करना था। ये बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे साथ होती रहती हैं। तो मैंने रन किया, अब उसने काउंटिंग क्या की 10 से 9 की तरफ लेके आया प्रोग्राम आपको ये वाला। ये हरगिज़ नहीं है कि आपका जो वाइल लूप सिर्फ था वो 10 से 9 तक नहीं ला सकता। अभी तक सिर्फ देखा जाए तो मैं यही देखो प्रोग्राम को मैं चेंज कर देता हूँ तो वो भी ये कर सकते हैं। फ़िलहाल कॉन्सेप्ट में ख़राब नहीं करता। बात इस पूरे के अंदर में ये समझ अभी तक आई है कि मैंने शुरू में कहा था कि डू लूप एक दफ़ा काम करता ही करता है। अब वो एक दफ़ा काम करने से मुराद ये हुई कि अगर आप यहाँ पर 11 लिख देते हैं, हम उसे बोल रहे हैं कि x का वेरिएबल है 10 के बराबर। इस लाइन से समझना प्रॉपर, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में भी हुई हो, क्लियर करते हैं। x बराबर है 10 के, डू करो क्या प्रिंट कर दो जी। पहले हाथ ही आते प्रिंट करो, और अगर ज़्यादा बार होगा तो तब ये \n काम करेगा, अदरवाइज तब का लिख दो। फिर उसके बाद हमने बोला कि इतना लिखना ही लिखना आपने। हमेशा हम बाद में क्या काम करते हैं, पहले अपना लॉजिक बनाने के बाद प्रिंट करवाते हैं। इसमें लॉजिक जाकर बनाया नीचे, हमने कहा जी पहले आप उसको प्रिंट करो जो भी लिखा लिखाया आ रहा है, फिर उसके अंदर हमारा लॉजिक चलाओ, फिर उसमें काम करो। अब क्या है जी, लॉजिक अपना क्या था कि जब तक x वेरिएबल बड़ा या बराबर नहीं हो जाता 11 के। अब क्या और करवा हम क्या रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं, तो प्लस करवाएं फिर तो चलो बड़ा होना समझ आता है हमें, ऐसी है ना, फिर तो चलो समझ आता है कि ये काम होगा। लेकिन ऐसे तो ये काम नहीं चलेगा। मैंने कंट्रोल F9 किया, अब हमारा लॉजिक जो है ये तो हो गया फॉल्स। हमने कहा x को बड़ा या बराबर जब तक 11 के ना हो तब तक आपने काम करना है। लेकिन डू वाले ने हमें ये सहूलत दी कि चाहे वो नहीं भी हुआ
लॉजिक हमारा नहीं भी चला, उसने एक बार आपके इस प्रोग्राम को रन किया ही किया है, तो ये एक छोटा सा ओवरऑल फ़र्क है इसमें आकर। इस प्रोग्राम में सिर्फ छोटा सा इतना सा फ़र्क एक है और कोई फ़र्क इतना नहीं है जी। यहाँ जो मैंने किया था -1 लिखा हुआ था, आप उसकी जगह पे 2 दफ़ा माइनस करेंगे, जैसे प्लस प्लस इंक्रीमेंट था, -1 से उसका डिक्रीमेंट भी हो सकता है जी काम। जैसे यह मैंने इक्वल x लिखा है, मैं इसको अगर मिटा देता हूँ, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने ये जाना था कि डायरेक्ट हमने प्लस प्लस किया था, इसको डायरेक्ट माइनस माइनस कर लेते हैं। अब रन करके देखते हैं तो अभी भी उसको कोई टेंशन नहीं हो रही होगी, तो मैं इसको पहले तो लॉजिक सही कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जब तक ये 1 तक ना जाए इसको चलाते जाओ। तो जैसे मैंने यहाँ पे x = x -1 इस तरह भी लिखा जाता है, मतलब मुख्तलिफ प्रोग्रामर हैं, मुख्तलिफ तरह से कोडिंग करते हैं, तो मेरी प्रोग्रामिंग जैसी भी होती है आपके सामने मैं आपको करके दिखा रहा होता हूँ, हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो इस लेक्चर में थोड़ी सी हमें कॉम्प्लिकेटेड का सामना करना पड़ा, कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स बनी हमें कि क्या क्या फ़र्क हुआ, क्या क्या टेंशनें बनी, सब हमने सोल्व कर ली हैं। तो अब इस लेक्चर से अगर आपका कुछ कॉन्सेप्ट बना हुआ तो काइंडली इस लेक्चर को भी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, जिसके ऊपर दुनिया भर की टेक्नोलॉजी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो समझो कुछ ना किया। उसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ तो सबसे पहले मेरा लेक्चर आप तक अवेलेबल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा कुछ और लूप्स और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आप सब लोगों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।